तो देखिए कृष्ण अवतार में और रामा अवतार में बहुत अंतर है। कृष्ण जो है असंभव को संभव कृष्ण अवतार में ही किया है। कृष्ण अवतार में इन्होंने असंभव को संभव किया, रामा अवतार में नहीं किया था। रामा अवतार में तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ये। जो धर्म को नहीं मानते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि धर्म को ही नहीं मानते, अज्ञानता बस। तो राम जी ने सिखाया कि धर्म क्या है, और कृष्ण ने सिखाया कि धर्म को न मानने वाले के साथ क्या करें। राम जी ने सिखाया धर्म क्या है, और कृष्ण ने सिखाया धर्म न माने तो क्या करें। ये दोनों में अंतर है। कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण ने किसी का भी अभिमान नहीं छोड़ा है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। कृष्ण अवतार में कृष्ण ने सबका मान मर्दन किया, चाहे वो देवता हो या राक्षस हो, किसी को नहीं छोड़ा। अभिमान भगवान ने सबका तोड़ा है। हमारे सनातन में अभिमान हर जगह वर्जित है। अभिमान नहीं करना है। आप कितना भी पापी हो, कितना भी दुराचारी हो, भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान अपना लेंगे। लेकिन अभिमान को भगवान कभी नहीं अपनाते। गरुड़ का अभिमान, सुदर्शन का अभिमान, द्वारका वासियों का अभिमान, अपनी ही पुत्र पत्नी, अपनी ही पत्नी सत्यभामा का अभिमान में भगवान ने तोड़ा। भगवान अभिमान सही नहीं करते। गरुड़ को अभिमान हो गया कि हमारे जैसा गति किसी में नहीं, और भगवान को अभिमान तोड़ना था। भगवान ने कहा कि सुनो गरुड़, तुम जाओ और मेरा भक्त है हनुमान, उसे तुम लेकर आओ मेरे पास। गरुड़ ने पूछा हनुमान कहाँ मिलेंगे? प्रभु ने कहा गंधमादन पर्वत पे चले जाना, वहां हनुमान तुम्हें मिल जाएंगे। गरुड़ गए और जा करके कहा कि चलिए, हमारे द्वारकाधीश भगवान ने आपको बुलाया है। हनुमान जी ने कहा कि हम द्वारकाधीश भगवान को नहीं जानते, हम तो सिर्फ एक ही भगवान को जानते हैं, श्री राम को, बाकी मैं नहीं जानता। गरुड़ ने कहा कि आप चलो, नहीं तो मैं बलपूर्वक आपको लेकर जाऊंगा। अब लीला तो भगवान की ही थी। इतना कहा कि हनुमान जी ने हाथ से पकड़ा गरुड़ को और ऐसा फेंका कि समुद्र में, द्वारका के समुद्र में जाके गिरे। सारा पंख भीज गया। भाग के गए प्रभु के पास, कहा कि आप कैसे हनुमान के पास भेजे कि मेरे को उठा के फेंक दिया सीधा। प्रभु ने कहा कि तुमने क्या बोला? मैंने बोला कि द्वारकाधीश भगवान ने बुलाया है। बोला गलती तुम्हारी है, तुम्हें कहना चाहिए कि त्रेता युग के जो राम थे वही इस समय कृष्ण के रूप में द्वारकाधीश हैं, उनसे मिलने चलना है। तो वो अवश्य आते, तो तुम जाओ दोबारा उनको बुला कर लाओ। अब प्रभु का आदेश तो जाना पड़ेगा।
अब भगवान की तो ये लीला थी, अभिमान उनका दूर करना था, अभिमान को चूर चूर करना था। गरुड़ गए और जा करके कहा कि जो त्रेता के राम है वही कृष्ण के रूप में है, आप चलिए, बुलाए हैं। हनुमान जी ने कहा कि तुम चलो, मैं आ जाऊंगा। गरुड़ ने कहा नहीं, मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरी गति बहुत तेज है। हनुमान ने कहा कि सुनो, मैं कह रहा हूं तुम चलो, और नहीं माने गरुड़ तो ऐसे पकड़ा और कांख में हनुमान जी ने दबा लिया और हनुमान जी वहां से चल दिए। हनुमान जी की गति तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मनोजव कहते हैं मन के समान जिसकी गति हो। हनुमान जी की गति तो बहुत तीव्र है। हनुमान जी वहां से चले और सुदर्शन को भी बड़ा अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा तेज पराक्रम किसी में नहीं। तो उन्होंने जो अभिमान रखा था, भगवान को अभिमान चूर करना था। भगवान ने कहा सुदर्शन इधर आओ, जा करके द्वार पर पहरा दो, बिना आज्ञा का कोई भी अंदर ना आए। सुदर्शन खड़े हो गए पहरा देने के लिए, और हनुमान जी जैसे आए सुदर्शन ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने पूछा तुम कौन हो? बोला मैं भगवान के घर का पहरेदार हूं। बोला तुम कब से पहरेदार बने? पहरेदार तो मैं हूं, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न क्या बिन पैसारे। राम जी के घर का द्वार मैं रखवाली अनादिकाल से करता हूं, तुम कब से हो गए? सुदर्शन नहीं माने तो एक फूंक मारा हनुमान जी ने, और सुदर्शन का जो तेज पराक्रम था वो घट गया। उठा करके मुंह में रख लिया, मुंह में रख लिया। और हनुमान जी वहां से जैसे द्वार के अंदर गए तो उन्होंने सत्यभामा से अपने पत्नी से कहा कि हनुमान आ रहे हैं, सीता के रूप में तुम्हें चलना है, मैं राम के रूप में दर्शन दूंगा, जल्दी से सीता बन जाओ। अब सीता तो वो थी नहीं पहले की, गई घर में और वाल्मीकि रामायण पलटा, सीता जी के चरित्रों को 1 घंटा तक पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया कि सीता बन पाए। तो रुक्मिणी से कहा कि हमारे हनुमान आए हैं, सीता जल्दी बन जाओ। तो रुक्मिणी तो सीता ही थी, जैसे जनकपुर की सीता वैसे कुंडनपुर की रुक्मिणी। तुरंत कुछ मेकअप नहीं, कुछ नहीं किया, और तुरंत जो है कि सीता का रूप धारण कर लिया। भगवान मिले और भगवान ने जैसे हनुमान जी से मिला, पूछा कि हनुमान तुम द्वार पे आए, तुम्हें किसी ने रोका नहीं? बोला कि रोका, मेरे को तो रोका प्रभु। जब से आप द्वारका नाथ कृष्ण बने हैं तब से आपके सेवक अशिष्ट हो गए। कांख उठाया, उसमें से चे चे करते हुए गरुड़ जी निकले। और गरुड़ जी की शक्ति इतनी, देवता लोगों को और देवताओं के राजा इंद्र को गरुड़ ने सबको धूल चटाई थी अकेला। ये अमृत लेने गए थे, इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया था। गरुड़ ने कहा था कि वज्र से हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन वज्र का सम्मान रखने के लिए एक पंख गिरा देता हूं। इतनी शक्ति है गरुड़ में। गरुड़ चे चे करने लगे, और जैसे गरुड़ हटे हैं, आहा, भगवान ने कहा पंख सीधे किए। भगवान तो सब जानते ही हैं, भगवान की लीला है। सुदर्शन ने नहीं रोका तो मुंह में ऐसे थोड़ी सी झटका दिया गाल पर कि सुदर्शन चक्र बाहर निकले, और वहां से भगवान ने जाओ स्नान करके आओ। हनुमान जी को मिठाइयां खिलाई गई। हनुमान जी ने कहा कि हम ये मिठाई से हमारी संतुष्टि नहीं हो सकती, मिठाई खाने से मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो बंदर हूं, फल में खाऊंगा। बोले जाओ वाटिका में फल खाओ। और जितने द्वारका वासी थे, हनुमान को देखा कि ये तो फल तोड़ रहा है, खा रहा है, वृक्षों को तोड़ रहा है, सब जो है यहाँ पर सोचे कि इस बंदर का तो उपाय करना पड़ेगा। सब गए बंदर को मारने के लिए। हनुमान जी ने 2-4 को पकड़े और वहीं झपट दिए। ऐसा मारा कि 2-4 के हाथ टूटे, पैर टूटे, सब भागते गए। महाराज द्वारका के सब वीर इकट्ठा हो गए।
और सारे काम पुछ से कर रहे थे। पुछ में ही तो कमाल है। द्वारका के सभी वीरों ने कहा कि इसके पुछ में शक्ति है, काम करते हैं, पुछ को बस में कर लो तो ये बंदर बस में हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है करो। तो पूंछ बढ़ाई और सब पूंछ को पकड़े। हनुमान जी ने सबको पूंछ में बांध लिया, पूरा ऊपर लटका दिया और बोला अब नीचे टपकाऊं तो पटपट करके सब के सब गोविंदाय नमो नमः हो जाओगे। सबने कहा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बोला सब पहले हनुमान चालीसा करो तब छोड़ेंगे। और महाराज क्या करें, सबने हनुमान चालीसा करें। तो ऐसे ही भगवान ने सुदर्शन का, गरुड़ का, अपनी पत्नी सत्यभामा का और सब द्वारका वासियों का अभिमान तोड़ा। भगवान के पास अभिमान नहीं चलेगा। चाहे दुरात्मा पापात्मा कैसा भी व्यक्ति चला जाए, भगवान उसको शरणागत कर लेते। अभिमान करना है तो एक ही अभिमान करना है, क्या? असय अभिमान जाय जन हो रे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान होना चाहिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का मैं सेवक हूं और वो मेरे भगवान है। ये अभिमान नहीं जाना चाहिए। बस आइए चलते हैं भगवान के विवाह में। 10 मिनट का प्रसंग है, ध्यान से सुने। उसके बाद में भगवान का विवाह का सुंदर झांकी हम लोग देखेंगे और भगवान का रुक्मिणी और कृष्ण मान करके पूजन करना है सबको, और भजन होगी, पूजन होगा, फिर आरती प्रसाद। आइए 10 मिनट ध्यान से कथा का श्रवण करें। जब द्वारकाधीश बने हैं भगवान तो प्रथम विवाह हो रहा है कहाँ? भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयमिति श्रुतम। कुंडनपुर के राजा है, नाम है भीष्मक, इकलौती बेटी नाम है रुक्मिणी। 5 भाइयों के बीच में एक बहन है। भीष्मक जी ने कहा कि हमारी बेटी का विवाह रुक्मिणी का कृष्ण के साथ हो जाए तो अच्छा है। बड़े बेटे रुक्मिणी ने कहा कि पिताजी आपकी बुद्धि खराब हो गई है, क्योंकि आपका उम्र बहुत ज्यादा हो गया। उस भगौरे कृष्ण से विवाह करोगे जो मथुरा छोड़ के जरासंध के डर से द्वारका में आके बसा। हम अपने मर्जी से विवाह करेंगे, आप चुपचाप बैठो बस। आजकल के माँ बाप के पास भी ये मजबूरी है। जुआ लोग माँ बाप के बात नहीं मानते। जाकर के मंदिर में विवाह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया और माँ बाप के पास आकर के कहेंगे कि पिताजी आशीर्वाद दीजिए, घर में रहने दीजिए, मैया आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद क्या, खाक मिलेगा तुम्हें? गला दाब के थोड़ी आशीर्वाद मिलेगा। आंख के आंसुओं से माँ बाप को रुलाओगे और आशीर्वाद मिलेगा? आशीर्वाद नहीं है तो साप ही मिलेगा। विवाह कहते किसे हैं? विवाह की परिभाषा क्या है? जीवन की ऐसी गाड़ी है जो दोनों पति और पत्नी मिलकर के उस गाड़ी का भार वहन करना पड़ता है। अगर गाड़ी की एक चक्का खराब हो गई तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। जुआओं में तो जोश है और वृद्धों में होश है। जुआ जोश से काम करते हैं, वृद्ध लोग अपने अनुभव और होश से काम करते हैं। जोश और होश मिलके काम करेगा तब विवाह चलेगा, नहीं तो 2 महीने 3 महीने में डिवोर्स के कितने केस पड़े हुए हैं। शादी के 2 महीने हुए जी, अब कैसे छुटकारा मिल जाए इनसे। कुलीन स्त्री कुल को देख करके विवाह करना चाहिए, विवाह के नियम। नहीं माना बेटा, बाप ने कहा बेटा जो मर्जी करो। गया सुबह घर से, शाम को घर आया, बोला पिताजी परसों बारात आ रही है। कहाँ? तो चेदी नरेश दमघोष नंदन शिशुपाल से मैंने अपने बहन का विवाह तय कर दिया, परसों बारात आएगी। जो ये बात सुना तो महाराज भीष्म को बड़ा खराब लगा, लेकिन करे तो क्या करेगा।
जब रुक्मिणी ने सुना इस बात को तो रुक्मिणी रोते हुए गई अपनी भाभी के पास, कहा भाभी मैं तो कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ और भैया ने हमारा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रोने लगी रुक्मिणी। भाभी ने कहा कि चिंता मत कर, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, पत्र लिख। क्या लिखो? बोला तू लिखा जो मन की बात है। लेके कौन जाएगा? बोला पंडित जी को भेज दो। तो सप्त श्लोकी पत्र लिखा है माता रुक्मिणी ने। पहले तो पत्र ही चलते थे ना, हाँ पहले तो सब पत्र लिखते थे ना, और पत्र में लिखेंगे कि हमारे वो पढ़े और कोई दूसरा न पढ़े। अब पत्र में लिखे तो क्या लिखे भाई? ये लिखे कि हमारे आदरणीय पति जी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा लिखे। अगर ऐसा लिखते हैं तो भी उचित नहीं, क्योंकि अभी पति तो हुए ही नहीं। तो आदरणीय लिखे तो भी ठीक नहीं है। क्या लिखे फिर? पर ये बड़े लोगों का पत्र है, बड़े लोगों की बात बहुत बड़ी होती है, बड़ी ऊंची होती है, बहुत ज्ञानमयी होती है। पत्र लिखा और पत्र लिख करके दे दिया पंडित जी को। बोला जल्दी से जल्दी आप द्वारका पहुंचाइए। पंडित जी ने दौड़ लगाई और सीधा द्वारका में ही आराम किया। गए वहां कृष्ण के दरबार में और प्रणाम करके कहा कि प्रभु आपका पत्र है। अब जैसे पत्र कहा तो राज्यसभा से उठ करके प्रभु समझ गए कि स्पेशल होगा कुछ। पत्र का मतलब क्या? अपने अंतःपुर में ले गए और बोले पंडित जी से कि सुना दो ना पत्र को। तो पत्र पढ़ दिया जाए। किसी का पत्र पढ़ना क्या उचित है? पर्सनल पत्र पढ़ना चाहिए किसी का? किसी पति पत्नी का पत्र पढ़ना क्या जरूरी है? पंडित जी ने कहा कि हम कैसे पढ़ें? ये आपका पर्सनल पत्र है। प्रभु ने कहा कि सुनो पंडित जी, हमारे जीवन की किताब ब्राह्मणों के सामने खुली हुई है। ऐसी कोई भी बात नहीं हमारे जीवन का जो ब्राह्मण न जानता हो, फिर ये क्यों छुपा रहेगा? पढ़ के सुनाओ। पंडित जी ने पढ़ा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतामिते। पंडित जी कहते हैं कि प्रभु पत्र में लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन के सुंदर, आपके गुण को सुन सुन करके मैं आपकी दीवानी हो गई। मिली नहीं थी कभी रुक्मिणी। जो भीष्मक के दरबार में आता था वो यही कहता था कृष्ण द्वारकाधीश की क्या कहना, और उनकी महिमा को सुन सुन के रुक्मिणी दीवानी हो गई। हे भुवन के सुंदर, मेरा विवाह शिशुपाल से तय हो गया है। बारात आ रही है परसों। शेर का भाग गिद्दर न ले जाए। आप आइए और वीरता का शुल्क देख करके यहां से लेकर जाइए। और सुनो, आना तो मेरे भाइयों को मत मारना। हमारे यहाँ का नियम है कि जिस दिन बारात आती है उस दिन कन्या देवी पूजन करने के लिए गौरी के मंदिर जाती है। मैं गौरी के मंदिर जाऊंगी अपनी सखियों के साथ, तुम मंदिर में आ जाना और मेरा हरण करके वहां से लेके चले जाना। लड़ाई झगड़ा मत करना, रास्ता भी बता दिया। अब प्रभु ने विलंब नहीं किया, पंडित जी को रथ में बैठाया और चल दिए। दाऊ दादा को जैसे पता लगा, सैनिकों से पूछा ये कन्हैया कहाँ जा रहा है? बोला कि पता नहीं, हमें तो नहीं मालूम, बस एक पंडित जी आए थे, बोले थे कि आपका एक पर्सनल पत्र है। अंदर गए, आगे का हाल नहीं मालूम। दाऊ दादा ने कहा सेना तैयार करो, आगे का मैं जानता हूं, चलो चल दिया। यहाँ शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। रुक्मिणी जी घबराने लगी कि अभी तक कन्हैया नहीं आई। तब तक पंडित जी पर ध्यान गया। पूछा पंडित जी क्या हुआ?
पंडित जी ने कहा, अरे बिटिया हुआ क्या? बोला आपने किया क्या पंडित जी? बोला किया कुछ नहीं, बस लेकर के ही आया हूं, चिंता मत करो। प्रसन्न हो गए। भृगु जी ने जब लात मारी थी श्री नारायण के छाती पर, तो माता लक्ष्मी रूठ गई थी और साप दे दिया था ब्राह्मणों को कि हम तुम्हारे घर नहीं रहेंगे। और आज एक ब्राह्मण ने उस लक्ष्मी का पत्र जो भगवान के पास पहुंचाया है, तो रुक्मिणी ने उस साप से मुक्त कर दिया आज। और बारात तो आ गई, अब इधर रुक्मिणी जा रही है सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए। गौरी पूजन कर रही है और कहती है, नमस्ते त्वाम्बिके अभीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। इस श्लोक का भाव है कि नमस्ते त्वाम्बिके अभीक्षणम, हे अंबिका देवी स्वसंतान युताम शिवाम, आप शिव जी के बामंग में बैठी हैं, आपके गोदी में गणेश जी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि भूयात पतिर में भगवान, इस भूमि पर पति के रूप में भगवान कृष्ण तदनुमोदताम, भगवान कृष्ण को ही आप मुझे दे दो। मैया ने वही आशीर्वाद दिया जो सीता जी को आशीर्वाद दिया था। क्या? मनुजाहि राजू मिलहि सोवरो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शिल, स्नेह जानत रावरो। हे देवी, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मैया पूजन कर रही है। इधर पता चला, सैनिकों ने बताया शिशुपाल को कि वो टेढ़ी टांग वाला कृष्ण दिखाई दिया है, न घराती है न बराती है, कैसे आया? शिशुपाल समझ गया कुछ मामला गड़बड़ होगा, बोला सेना लगाओ। कहाँ है रुक्मिणी? मंदिर गई है, लगाओ सेना। पूरी सेना लगा दी महाराज। आज जब सेना लगाई है, आहा, कृष्ण भगवान वहां पहुंचे हैं, लेकिन अब सेनाओं के बीच में जैसे रुक्मिणी बाहर निकले तो देखी तो इतनी बड़ी सेना खड़ी है। अब इसमें कृष्ण को कैसे पहचानेंगे कि कौन है? कैसे पहचाने कौन है? रुक्मिणी इतनी सुंदर है कि जिस सैनिक से आंख मिल जाती है, आंखें चार हो रही है, वही मन में विचार करता है कि हम किसी से कम नहीं। जिससे रुक्मिणी की नजर से नजर मिल जाती है, वो यही सोचता है कि हम किसी से कम नहीं। इतने में द्वारकाधीश से नजर मिल गई, हाथ हिला दिया, समझ गई कि यही है। उतरी सीढ़ियों से द्वारकाधीश ने हाथ पकड़ा और लेके जाने लगे। सैनिक देख रहे हैं, लेकिन सैनिक तो उनके रूप पे ही दीवाने हैं। सैनिक कह रहे हैं कि वाह क्या जोरी है, जोरी का जवाब नहीं। भगवान ले जाकर के रथ में बैठे हैं। एक कहता रे जोरी देख रहा है, रथ नहीं देख रहा कि कितना सुंदर है। एक ने कहा अरे रथ देख रहे हो, रथ के घोड़े नहीं देख रहे, कितने सुंदर सुंदर घोड़े हैं। भगवान ने चाबुक मारा और रथ को आगे बढ़ाया। एक सैनिक कह रहा है कि अरे घोड़ा देख रहा है, घोड़े की चाल नहीं देख रहा। इतने में एक सैनिक ने कहा कि हम यहाँ आए किस लिए थे? तो चौथे पांचवें ने कहा कि हम तो रुक्मिणी की रक्षा में आए थे। तो रुक्मिणी कहाँ है? सखियों ने कहा तुम सब भांग पी के आए थे, तुम्हारे सामने वो रुक्मिणी यहाँ से लेकर के चला गया और तुम लोग रक्षा में आए थे। आवाज दिया अरे भगौरे कहाँ भाग रहा, रुक जा। भगवान ने जैसे रथ मोड़ा तब तक आवाज आई द्वारकाधीश भगवान की जय हो। देखा मुर्गे कौन है? तो दादू ने कहा चलो लेके बहू को लेके घर चलो, हम सबको देखते हैं। दो चार को हल से खींचा, मुसल से मारा, दो चार के सिर फटे, सब भाग के गए। और जैसे पता चला शिशुपाल को कि हमारे होने वाली दुल्हन को वो टेढ़ी टांग वाले कर भाग गया,
उसने तलवार निकाली और अपने ही गर्दन पे चलाया, और जैसे अपने गर्दन पे चलाया जरासंध ने तलवार को पकड़ा और बोला तुम आत्महत्या करोगे? इस कृष्ण से 17 बार मैं हारा हूं, 18वें बार मेरे डर से भाग गया, और तुम एक बार में इससे हार मान लिए। जान में जान आ गई, हिम्मत आ गई कि 17 बार हारने वाले बेशरम बैठे हैं, तो हम एक बार में क्यों हार मान ले। जान में जान आ गई शिशुपाल को। और जो डोली लाया था दुल्हन का, उसमें मन में विचार किया कि मेकअप पे इतना खर्चा हुआ, बैंड बाजे पे इतना खर्चा हुआ, बिना दुल्हन का जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो जो डोली लाया था दुल्हन का, उसी में स्वयं बैठ गया और मुंह छुपा करके अपने घर को चला गया। अब चलते हैं द्वारकाधीश में भगवान, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के इस सानंद विवाह में हम सब लोग आनंद लेते हैं। आइए पहले